बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी मटन स्टीम की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट में। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन। ये तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, या आप 1 केजी ही इंक्लूड कर सकते हैं। इसी क्वांटिटी में आप अगर बनाना चाहें तो ये इंग्रेडिएंट इनफ होंगे। और यहाँ पे मैंने जो मीट था जो मैंने लिया हुआ था, उसको मैंने नमक और सिरका लगा के 2 घंटे के लिए मैंने साइड पे रख के वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने लिया है दही। इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक हाफ़ टी स्पून, और इसके अंदर मैंने ऐड की है हल्दी हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा सूखा धनिया साबुत मैंने इसके अंदर ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। और इसके अंदर मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है 1 टीस्पून भर के, और गरम मसाला ऐड किया है इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून। इसके अंदर मैंने मेथी ऐड की थी हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा जो हमने चीज़ ऐड करनी है चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, चिली सॉस इसके अंदर ऐड करूँगी, और सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब। तीनों चीज़ें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा साबुत ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 टीस्पून, मेथी ऐड की थी मैंने 1 टीस्पून। और हम तमाम चीज़ों को इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। दही जो है वो आपने थोड़ी सी गाढ़ी दही लेनी है। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना, और आप चाहें तो इसके अंदर आप लेमन जूस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर मैं अब ऐड कर दूँगी मीट जो हमने इसको मैंने किया हुआ था सिरका और नमक लगा के। तो इसको मैंने 2 घंटे के लिए रख के इसको मैंने वॉश कर लिया था, और इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अब इसको इसी तरह से कर लेंगे मिक्स दही के अंदर। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो इसके ऊपर मसाले वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएं। जिस तरह ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर ये देखें दही थोड़ा सा मेरे पास भी जो था वो थिक था, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने जो दही है वो थिक लेना है। अगर थिन लेंगे थोड़ा सा पतला दही होगा तो वो इसके ऊपर नहीं ठहरेगा, वो बिल्कुल इस तरह वाटरी फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ये देखें मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी क्लिंग रैप। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह दे के इसको आपने ओवरनाइट इसको कवर करके रख देना है। अगर कम टाइम है तो आपने 3 से 4 घंटे के लिए तो लाजमी इसको कवर करके रखना है। यहाँ पे ये देखें हल्का सा आपको यूँ लगेगा जैसे इसने पानी छोड़ दिया, लेकिन आप इसको जब मिक्स करेंगे तो ये इसी फॉर्म में वापस हो जाएगा जिस तरह के हमने इसको छोड़ा था। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेसन। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया था। तो आप चाहें तो नॉर्मली जो हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं घर में, अब वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें ये अच्छे तरीके से जो मसाला है इसके ऊपर ठहर जाएगा। अब यहाँ पे मैं लूँगी एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, या आप चाहें तो अपने बर्तन के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, जितना ये स्टीमर से थोड़ा थोड़ा नीचे रहे, या बिल्कुल स्टीमर से या लगा लें कि थोड़ा सा बिल्कुल 1 इंच के करीब ही नीचे रहे, उतना आपने पानी ऐड करना है कि जो हमारा चिकन है, जो मीट है, जो भी आप बना रहे हैं, चिकन का बना रहे हैं स्टीम या बीफ मटन का, जिसका भी बना रहे हैं उसको टच ना करें। यहाँ पे अब मेरे पास नहीं था वो फॉलिंग पेपर, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर पेपर। तो इसको मैंने कर लिया है बटर पेपर के अंदर ऐड, जो मैंने मिक्सर बना के रखा हुआ था, और इसको मैंने कवर कर लिया है। ये देखिए इस तरह आप कवर कर लेंगे। और अगर आपके पास फॉलिंग पेपर है तो आप पहले फॉलिंग पेपर में इसको ऐड करेंगे और उसके बाद आप बटर पेपर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इसकी तह लगा दी है बटर पेपर की, इसको कटिंग कर लिया है। और ये देखिए अच्छे तरीके से इसको कवर करने के बाद यहाँ पर मैं लूँगी मज़ीद बेकिंग पेपर, या बटर पेपर कह लें या बेकिंग पेपर कह लें। इसके ऊपर मैं हल्का सा होल करूँगी इसके अंदर ना, छोटा सा, ताकि जो इसका हल्का सा स्टीम है वो निकलता रहे। तो यहाँ पे इसको अंदर मैं कन्वर्ट कर दूँगी दोबारा। ये देखें इस तरह से इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये फटेगा नहीं, निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी आप बेफिक्र होगी। इसके ऊपर भी बटर पेपर के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया था इसकी डबल लेयर, और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि साइड से अभी भी है, तो यहाँ पे मैंने इसकी 3rd लेयर भी मैंने बटर बेकिंग पेपर की मैंने ऐड कर दी थी, आप देख सकते हैं। और इसको तमाम साइड से अच्छे तरीके से कवर करना है,
और ये देखिए जिस तरह मैंने हल्का सा थोड़ा सा, मैंने आपको बताया पहले भी मैंने हल्का सा इसके अंदर होल किया था, इसी तरह हल्का सा दोबारा इसके अंदर मैं होल कर दूँगी। ये देखें बारीक सा छोटा सा एक सुराख कर देंगे इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने जो ली हुई थी आटे वाली, मैंने यहाँ पे ली थी जिससे हम आटा नॉर्मली घर में जो आटा छानते हैं वो मैंने छन्नी ली थी, वो मैंने ले लिया इसके अंदर। और जो मीट वगैरह था वो इसके अंदर मैंने रख दिया। पहले मैंने रखा स्टैंड, स्टीमर स्टैंड, और इसके ऊपर मैंने रख दिया है ये वाला स्टेनर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको स्टीम पे रख दिया था। 5 से 7 मिनट मैंने फ्लेम को हाई रख लिया था और बाद में फ्लेम को मैंने कर दिया था, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दी थी मैंने। और इसको मैंने पूरे 2 घंटे मैंने इसको रखा था, कोई इसको मैंने पकाया नहीं है, उसको मैंने पहले किया नहीं है फ्राई। और आप इसका देखिएगा, लुक इसकी देखिएगा, इसका टेक्सचर देखिएगा, बिल्कुल मलाई जैसे ये पककर जो स्टीमर है वो हमारा रेडी हो गया था। ये मैं आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ। नो ऑयल, बिल्कुल ऑयल फ्री आप बनाकर तो अपनी फैमिली को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल ये हेल्दी हमारा जो है स्टीम वो बनकर रेडी होगा। आप ये देख सकते हैं मैंने पूरे इसको 2 घंटे मैंने स्टीम किया है। और जो इसके रेशे थे इतने बिल्कुल जिस तरह के हम ये लग ही नहीं रहा था कि इसको मैंने स्टीम किया हुआ है। इस तरह जैसे चिकन हो जाता है, बिल्कुल मलाईदार रेशे इसके बनकर रेडी हो गए थे। आप चाहें तो बड़े बड़े पीसेस भी इसके ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल थे तो मैंने ये इन्हीं का स्टीम कर लिया इन्हें। तो ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैं हल्का सा इसको टच कर रही हूँ। ये देखें जिस तरह मैंने पीस रखे थे उसी तरह है, ना तो ये टूटे हैं और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से ये जो स्टीमर है वो बनकर रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने लिया लेमन और इसको मैं गार्निश के लिए भी इस्तेमाल करूँगी, उसको फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल करूँगी। इसके ऊपर मैं कर दूँगी, इसको भी स्वेट कर दूँगी लेमन को, और यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी लेमन और इसको मैं कर दूँगी गार्निश के लिए भी लेमन का ही इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर ये देखें अब गार्निश के लिए 2 पीस मैंने लिए हैं वो करके मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं अब सफ़ेद तिल, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, हल्का सा मैंने चाट मसाला ऐड किया था। और ये ले लिया वाइट तिल, आप चाहें तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लें या इसी तरह से ऐड कर लें। अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसकी जगह हल्का सा सब्ज़ धनिया जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये इसी के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये जो सफ़ेद तिल हैं वो ऐड किए थे। और ये देखिए जब मज़ेदार सा हमारा स्टीम जो है वो बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको मज़ीद ये इसका जो पीस है वो भी आपको मैं चेक करवाऊँगी। और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ये देखिएगा, ये देखें बिल्कुल हल्का सा आप टच करेंगे तो ये रेशे इसके हो जाएंगे। और ये बिल्कुल इसकी जिसी तरह मैंने बोटी इसके अंदर रखी थी उसी तरह ये टूटी नहीं है, लेकिन जब इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल मलाईदार ऐसी तरह ये आपको रेशे मिलेंगे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।